किसी राजा के यहाँ एक बेपढ़ा पुरोहित बोलचाल में महाधूर्त और पाखंडी राजा को शुक्ल वरधरम विष्णुम शशिवर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम व्यायेत विघ्नो प्रशांत के श्लोक का अर्थ दही बड़ा बतला दिया। दही सफ़ेद, उसमें लिपटा शुक्ल वस्त्र और वेष्टिति विष्णु विशेष लिपटा होने से विष्णु गोल गोल चंद्रमा के समान मुख और चार भुजा को चतुर पुरुषों के भोजन योग्य प्रसन्न मुख, भोजन करने से सब विघ्न शांत। राजा ने इस श्लोक का अर्थ सत्य समझा, महात्मा जानकर उसका बड़ा आदर किया। जो विद्वान आवे उसी से उस श्लोक की चर्चा उस अर्थ के साथ करे। अनेक पंडितों का तिरस्कार होता रहा। पंडित आए और उन्होंने रुपये का अर्थ किया। देखो, यह रुपया श्वेत वर्ण, चार चवन्नी, जो इसकी चार भुजा, मुख प्रसन्न हो जाता है और सब विघ्नों को शांत करने वाला है। इस अर्थ को सुनकर राजा ने कहा कि पंडितों से तुम अच्छे हो, लेकिन अभी सही अर्थ इसका नहीं जान पाए। इस तरह से वो पंडितों को मूर्ख बना दिया करता था। और तब एक पंडित ने उस ब्राह्मण की, जो इसका अर्थ दही बड़ा बताया था, उसके घर जा करके और उसकी जो पत्नी थी उससे दिन रात माता माता कहते ब्राह्मणी से कहा कि इतने दिनों से तू हमारे यहाँ आ रहा है, क्या बात है। तब उसने कहा कि अपने पति से इस श्लोक का अर्थ पूछ दो। जैसे ही पुरोहित जी आए, उन्होंने उसका अर्थ पूछा तो उसने जब बताया अपनी पत्नी को, तो उसने उस महात्मा को ये अर्थ बता दिया और उस महात्मा ने राजा को वह अर्थ बताया। तो राजा ने उसको भी विद्वान मान लिया और कुछ धन अपने पास से उसको दिया। परमेश्वर ने आज हमारी जीविका यहाँ से बंद करा दी और महात्मा जी ने कहा कि यह राजा मूर्ख है और मूर्ख के समीप रहना किसी प्रकार अच्छा नहीं, तो इसको पढ़ाना चाहिए। और पंडित जी ने राजा को पढ़ाना आरंभ किया। व्याकरण के पढ़ने से राजा को बोध हो गया। एक दिन उस श्लोक का विचार करने लगा, पुरोहित जी, तुमने तो बड़ा धोखा दिया, बताओ इसमें दही बड़े का अर्थ कहाँ है। पुरोहित जी के तो छक्के छूट गए। पंडित जी ने कहा, मैंने ही क्या, सभी पंडितों ने शुद्ध अर्थ किया, तब आपने क्यों न माना। तब राजा बोला, उस समय मैं अज्ञानी था। पंडित बोले, बिना पढ़े यह ज्ञान कभी नहीं होता। अब ज्ञान होने से आप समझे, ऐसे ही वह प्राणी माया के वश में ही उल्टा समझे हैं। नारायण।